नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 1 दिसंबर 2020 को। क्योंकि जो भी अपन कोई तैयारी करते हैं उसमें पहले अपन को ये आइडिया होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है, तभी अपनी तैयारी को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं या अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाते हैं। क्योंकि यही चीज़ें हैं कई बार कि उसका पैटर्न में क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से अपन को तैयारी के लिए टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन तो 2 पूछे जा रहे हैं और तैयारी ऐसी की जा रही है कि उसको से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी तैयारी अपन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उसको हल्के में ले रहे हैं। इसलिए अपन को पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं लेके आया हूँ आपको। अभी इसमें जितने पेपर हुए हैं दिल्ली पुलिस के वो सारे करवाऊँगा मैं। उसके बाद में फिर डिटेल से आपको जीके के अलग, रीजनिंग के अलग, इस हिसाब से मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। तो पहले अपन देखते हैं ये पेपर। और पहले ये बता देता हूँ आपको कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से है, क्या वेटेज है, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो वेटेज का मैं बता दूँ सिलेबस में कि आपके एक तो आती है मैथमेटिक्स, ये आती है 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, फिर 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, और 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर। बस ये ध्यान है। और कंप्यूटर का तो आपको पास करना ज़रूरी है, कंफर्म है। तो ये तो करने ही पड़ेंगे, 5-6 क्वेश्चन और हो भी जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। फिर है यहाँ जीके जीएस। जीके जीएस में क्या वेटेज रहता है, तो 15 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे करंट अफेयर से आते हैं। 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आते हैं, और लगभग 6 से 7 आते हैं पॉलिटी के, और 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। अब सीधा देखने को मिल रहा है कि साइंस का वेटेज कम है यहाँ पे, तो साइंस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पॉलिटी और करंट अफेयर का रोल बहुत अच्छा है। और फिर आता है अपने इंडियन हिस्ट्री वगैरह, यानी इंडिया जीके। वर्ल्ड जीके का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा करंट के अलावा। जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, यानी देना ही नहीं है। बाकी इन चीज़ों पे फोकस करना है, यहाँ स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, रीजनिंग को तो सबको करनी है अच्छे से। कंप्यूटर में स्कोर करना है और बाकी इस पे स्कोर करना है। फिर देखते हैं और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अपनी क्या रणनीति हो सकती है। तो वो रणनीति है अपनी कट ऑफ की। कट ऑफ पीछे क्या रही थी और आगे क्या जा सकती है। आगे वाली तो अपन बता नहीं सकते, क्योंकि बिना जब तक पेपर नहीं देखेंगे तब तक अपन बिल्कुल नहीं आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन पीछे जो हुआ उसका तो बता ही सकते हैं ना। तो एक तो 2016 में जो भर्ती आई थी, और एक भर्ती आई थी 2020 में, जिसका अपन अभी पेपर देख भी रहे हैं। 2016 में जो भर्ती आई थी उसमें पद थे 7100, और 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें पद थे 5800। अब इसमें कितनी कट ऑफ गई थी और इसमें कितनी कट ऑफ गई थी। तो सीधी सीधी बात करते हैं अपन जनरल मेल की। बाकी कैटेगरियों में तो 5, और फिर बाद SC ST EWS में तो वो तो 10 कम हो जाएगी, और OBC में लगभग 4 से 5 कम हो जाती है। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 77, और इधर जो जनरल मेल की गई थी वो गई थी 72। अब आप देख लो, पद यहाँ ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा है, पद यहाँ कम है, कट ऑफ यहाँ कम है। और जो 2023 में जो भर्ती है जिसका पेपर लगेगा 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें पद आएंगे लगभग 7500। अब इसमें क्या था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी, नो नेगेटिव मार्किंग, और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब आप एक चीज़ और अपनी स्ट्रेटेजी में सेट कर सकते हो कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जितनी कम करोगे एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांस हो जाएंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ सकते हैं, तो 5 से लेकर 20 नंबर तक, 25-25 नंबर भी बढ़े हैं लोगों के। तो ये भी है, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। अब ये है आफ्टर नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो नंबर आए थे उन पे ये कट ऑफ गई थी, तो 72 है कट ऑफ। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं पेपर। 50 क्वेश्चन देखेंगे अपन जीके जीएस के, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करने वाला। आपको भी ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करना। तो पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है।
ये पंखीड़ा लिखा है, हालांकि ये है पंछीड़ा, टाइपिंग मिस्टेक है। पंछीड़ा ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। ये उत्तर दिए भी हुए हैं, आप देख भी सकते हो। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कैसे जा रहे हैं, तो आपको कैसे तैयारी करनी है। ये करंट का है। और एक चीज़ बता दूं, करंट में सबसे ज़्यादा है तो ये ध्यान रखना खेल से संबंधित। करंट अफेयर के जो 15 क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है खेल, खेल, पुरस्कार, बस, और एक योजनाएं वगैरह ये, और एक है बजट। ये 3 चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है। चलो आगे। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस अस-सम्मद यानी अब्दुस सम्मद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो वो था हुमायूं। फिर अगला क्वेश्चन है, यही करंट का है और ये बजट से पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जर्मनी के। चलो अगला। अशोक साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो वह उत्तर पश्चिम। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये पेपर देखने के बाद में खुद से ऐसे सोचना, एक एनालिसिस करना आपको, और अपना एक रोड मैप तैयार करना है, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, किस तरीके से कि मैं ना इसी पेपर को देखना है। और आप 72 जनरल के हिसाब से, हालांकि ओबीसी की गई थी 68, ईडब्ल्यूएस की गई थी 62, और एससी एसटी की लगभग 57 के आसपास गई थी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने, अभी मेरी तैयारी कैसी है, और मेरे को इस पेपर में कौन से क्वेश्चन तो आते हैं और कौन से मैं छोड़ रहा हूँ, और आगे भी जब मैं पेपर दूंगा तो उसमें भी मेरे को कौन से क्वेश्चन छोड़ने। बस प्रीवियस पेपर का यही है जिसमें अपन पता लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन था और किसको मेरे को छोड़ना होता है। फिर क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है यतीश यादव। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो वह है एस रामानुजन। फिर अगला क्वेश्चन है, ये साइंस है। साइंस के क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वह केजे और केजी। अगला क्वेश्चन है, फिर बजट से क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर पे बहुत ही ढंग से ध्यान देना है। 2 चीज़ इसमें आपको सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचा सकती है, एक तो करंट अफेयर, एक है रीजनिंग और एक है कंप्यूटर। बाकी जीके जीएस तो फिक्स नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें फिक्स है। फिर ये संविधान का, संविधान से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं 6 से 7, और ये हो भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद आप डिवाइड करके, ऐसे एक तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप है ना 5 या 10, 5, 10, 10 लास्ट, ये 5-5 के ग्रुप में याद करो शुरू से लेके। मान लो 1 से पहले 5 कर लिया, फिर 6 से लेके 12 या 10 तक, ऐसे करके संविधान के अनुच्छेद याद कर लेने आपको। अब ये है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, ये है 42। तो फिर देखते हैं अपन 39 में क्या बताया गया है? सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर है 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है 41 में है कार्य करने का अधिकार, 41 में कार्य करने का अधिकार। ये ऐसे करके आपको याद कर लेने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये था सातवाहन। ये एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट है, एंशेंट हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है। एंशेंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको देखना है, एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये तो 4-4 लाइनों के चैप्टर हैं, वो देख भी सकते हो आप। फिर है अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वह थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कितने उपदेश दिए,
ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। ये सब मैं करवाऊंगा, खुद भी लेके आऊँगा जैन, और बहुत बहुत अच्छे से करवाने वाले लोगों को, वो सारे याद भी हो जाएंगे ट्रिकों से। फिर ये वापस करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। करंट अच्छे लेवल का पूछा जाता है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? अब देखो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मैप पे जो है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है रिफाइनरी उद्योग या उत्पाद। फिर अगला क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो वो लिखा था भास्कराचार्य ने। फिर अगला क्वेश्चन, ये फिर वापस बजट से पूछ लिया गया। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, बजट और करंट अफेयर में हर एक चीज़ आपको ढंग से देखनी है, 1 साल की। फिर है, सवाई जय सिंह के सरप्रस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? तो ये वाराणसी, और ये वाराणसी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो आप बनारस। और ये जयपुर दिल्ली में बनवाई गई थी। तो सबसे पहले जो खगोलीय वेधशाला बनाई गई थी वो दिल्ली में बनवाई गई थी, और सबसे बड़ी वेधशाला थी वो जयपुर वाली थी। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया? तो ये किया गया था सारनाथ में। और ये धर्मचक्र परिवर्तन किस घटना को कहा जाता है? तो ये उपदेश की घटना को कहा जाता है। उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। और ये श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि कौशल की राजधानी क्या है? तो वह है श्रावस्ती थी कौशल की राजधानी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट है सुल्तानगंज। इसमें खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की मानी जाती है? तो ये गुप्त काल की थी। फिर वापस क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर में, खेल से रिलेटेड एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। यह तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। फिर है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित था? तो ये 3 भागों में था। ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। फिर अगला, US ओपन, ये 4 ओपन होते हैं साल में, चारों के चारों ओपन ध्यान रखने हैं। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन, ये चारों को बारी बारी से आपको देखना है पूरी डिटेल से। पुरुष युगल, महिला युगल, सिंगल युगल, ये सारे देखने हैं। फिर देखो वापस आ गया ये संविधान से रिलेटेड, संविधान का भी अच्छा रोल है। तो इसमें देखना है आपको, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है? तो वह है 18(1), अनुच्छेद 18(1). फिर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15 में। और 20 में है अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंधित संरक्षण। अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराधों लिए दोषसिद्धि से संबंधित संरक्षण, के लिए संरक्षण, ये ध्यान रखना है। चलो अगला है, फिर ये साइंस का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो है पुनर्जन। फिर अगला क्वेश्चन है, डापला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के लगभग एवरेज 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। फिर ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से,
लेवल देख सकते हो, बाकी ये अपना काम का नहीं है क्योंकि 2020 का है। बस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस यही देखना अपन को। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में इनमें वापस रिपीट हो सकते हैं। फिर ये अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है ये बुकर पुरस्कार। पुरस्कार सारे अच्छे देखने हैं। देखो खेल में खेल, करंट अफेयर में खेल और पुरस्कार, इनका बहुत ज़्यादा रोल। पुरस्कार और एक है बजट, ये पीछे भी मैंने बताया और अभी बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ तो दिमाग में सेट कर लेना। फिर है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बराबर की बिहार में। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फिर है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में देखो स्टैटिक जीके का यही है आप कि आर्ट एंड कल्चर, त्यौहार, महोत्सव, ये सब चीज़ें देखनी है अच्छे से कि कौन सी जगह का क्या महोत्सव है। जैसे एक लोसर महोत्सव है, एक सरहुल है, ये लद्दाख का है, लोसर ले फॉर लद्दाख। एक है सरहुल पर्व है, ये झारखंड का है। ऐसे करके ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू असम का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, ऐसे करके। फिर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई? तो वह है 1951 में। ये कब जोड़ी गई थी? 1951 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये प्रथम संविधान संशोधन था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में 4 और जोड़ दी गई। और ये अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई? ये 12। और इस सारी 12 का 12 ये भी ध्यान रखनी है। पहली में क्या है, जैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र, फिर शपथ, फिर वेतन, फिर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ऐसे करके सारी याद करनी है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों की विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक ये भी ध्यान रखना कि पॉपुलेशन यानी जनगणना, ये भी कंफर्म करनी है। ये टॉपिक क्लियर करना है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा क्योंकि अब जो है अब अंतिम स्टेज पे जनगणना। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया है? सामवेद। वेद पढ़ना भाई, प्राचीन भारतीय इतिहास में वेद भी पढ़ने, 4 वेद, चारों को पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट। देखो फिर बजट मिल गया, कम से कम इसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन तो बजट से मिल गए। ये क्वेश्चन देख लो आप किस हिसाब से पूछा गया है। ये पेपर अपन को एक ही चीज़ सिखाता है कि जो मेरे को नहीं आ रहा है वो मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। फिर ये पॉलिटी से आ गया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो वो है अनुच्छेद 30। फिर अपन इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बताया गया है धार्मिक कार्यों में प्राप्त आय पर कर दे नहीं है, यानी कि धार्मिक जो आय है या धार्मिक कार्यों से जितनी भी आय होगी उन पर टैक्स नहीं दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फिर है 28 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका उल्लेख इसमें है संविधान के अनुच्छेद 28 में। 27 में क्या था? 27 में था धार्मिक कार्यों में प्राप्त आय पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 29 में है, तो 29 में ये बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किसमें है? तो वह है आर्टिकल 29 में। चलो अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो वो था 1873। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? तो वो था 2002। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन।
ये 21A कब जोड़ा गया था? तो है संविधान संशोधन, इसमें प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 21A जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया, 21A का संबंध किससे है? तो वह है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। फिर अगला क्वेश्चन, ये साइंस है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो होता है ट्रिप्सिन। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जल का सेवन करने के लिए विशेष उत्तक नहीं पाए जाते हैं? तो यह है फ्यूनेरिया। क्वेश्चन देख सकते हो आप, और उसी हिसाब से अपने तैयारी करनी है आपको, और निश्चित सफलता मिल जाएगी अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे और अपनी पूरी सफल रणनीति के साथ करोगे। मेन यही है, इसमें रणनीति अच्छी होनी चाहिए, धूल में लट नहीं बजानी। ऐसे नहीं कहीं पूछा, जिस सब्जेक्ट से पूछ रहे 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप दबा के लगे पड़े हो उसके पीछे, वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरे ऐसे अंगुलियों पे याद करने में पड़े हो, तो वो नहीं होगा। वर्ल्ड जियोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आप फिर दबा के पड़े हो। इंडियन पॉलिटी में अच्छे से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे हो, तो ये आप वहाँ पीछे रह सकते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात सबसे बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो है चिकनी मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो वह है रतनलाल। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार दिया? वो केरल। फिर अंतिम में बता देता हूँ, आपको अगर सक्सेस होना है तो आपकी रणनीति होनी चाहिए। रणनीति सही से होगी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और उस पर विजय भी हासिल हो जाएगी। 50 जो जीके जीएस का है उसमें से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, 6 से 7 पॉलिटी के हैं और 3 से लगभग 5, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 हर पेपर में, यही है। और अब जो मैं नया वीडियो लेने वाला हूँ वो ये हुआ था 1 दिसंबर 2020 की प्रथम पारी में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी दिन जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें जो पेपर हुआ वो, फिर इसके अगला, ऐसे करके मैं पहले राउंड में जितने भी दिल्ली पुलिस के पेपर हैं वो लेके आऊँगा। उसके बाद में सही से आपको जीके के जो शॉर्ट ट्रिक में या ट्रिकों से, कहानियों से कैसे भी याद करवाऊँ, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।